गृहस्थ में रहते हुए आखिर हम भगवान की भक्ति कैसे करें, इसके बारे में पूज्य भाई जी महाराज बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे वह अपने अनुरूप निष्कलंक कुल की अथवा अवस्था में अपने से छोटी अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करे और अपने से नीचे के वर्ण में से भी विवाह वह कर सकता है। यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना ये धर्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए ही विहित है, लेकिन दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ करना ये केवल ब्राह्मण ही करे। ब्राह्मण पढ़ाने और यज्ञ कराने से ही जीविका का निर्वाह करे। यदि इसमें उसे दोष दिखाई दे तो केवल शिलोच्छ वृत्ति से ही रहे। यानी कि शिलोंच वृत्ति का मतलब होता है जब खेत की कटाई हो जाती है तो बचा कुचा जो अनाज बीनने पर मिलता है उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करे, क्योंकि यह अति दुर्लभ ब्राह्मण शरीर क्षुद्र विषय भोगों आदि के लिए नहीं है। इस प्रकार संतोष पूर्वक शिलोंच वृत्ति से रहकर अपने अति निर्मल महान धर्म का निष्कामता से आचरण करता हुआ जो ब्राह्मण श्रेष्ठ सर्वतो भावेन मुझे आत्मसमर्पण करके अनासक्त भाव से ही अपने घर में रहता है वह अंत में परम शांति मोक्ष पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरे आपत्ति ग्रस्त ब्राह्मण भक्त का कष्ट से उद्धार करता है उनको मैं भी समुद्र में डूबते हुए नौका के समान शीघ्र ही सभी विपत्तियों से बचा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक राजा को चाहिए कि पिता के समान संपूर्ण प्रजा की और स्वयं अपनी भी उसी प्रकार आपत्ति से रक्षा करे जिस प्रकार की यूथपति गजराज अपने यूथ के अन्य हाथियों और स्वयं अपने आप को भी अपनी बुद्धि और बल विक्रम से विपत्तियों से बचाता है। ऐसा धर्मपरायण राजा इस लोक में संपूर्ण दोषों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है और वहां इंद्र के साथ सुख भोग करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेद अध्ययन, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलि वैश्व देव अथवा अन्न आदि के द्वारा मेरे ही रूप देव, ऋषि, पितर और अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति पूजा करता रहे। स्वयं प्राप्त अथवा शुद्ध वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से तथा अपने द्वारा जिनका भरण पोषण किया जा रहा उन लोगों को बिना कष्ट पहुंचाए न्याय पूर्वक यज्ञ आदि शुभ कर्म करता रहे और अपने कुटुंब में ही आसक्त ना हो जाए। बड़ा कुटुंबी होकर प्रमादवश भगवत भजन को ना भुलाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि घर में अतिथि यानी कि मेहमान के समान ममता और अहंकार से रहित होकर रहे, आसक्तिवश उसमें लिप्त ना हो जाए। गृहस्थ उचित कर्मों के द्वारा मेरा यजन करता हुआ मेरी भक्ति से युक्त होकर चाहे वह घर में रहे चाहे वानप्रस्थ होकर वन में बसे अथवा यदि पुत्रवान हो तो स्त्री के पालन पोषण का भार पुत्र को सौंप कर संन्यास ले ले। किंतु जो गृह में आसक्त है, पुत्रैषणा और वित्तैषणा से व्याकुल है, स्त्री लंपट, लोभी, मंदमती, वह मूढ़ मैं और मेरा इस मोह बंधन में बंध जाता और वह सोचता अहो मेरे माता पिता बूढ़े हैं, स्त्री बाला यानी कि छोटी अवस्था की और बाल बच्चे हैं, मेरे बिना ये अति दीन, अनाथ और दुखी होकर कैसे जिएंगे। इस प्रकार ग्रह आसक्ति से यह मूढ़ बुद्धि विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता और इसी चिंता में पड़ा रहकर एक दिन मरकर घोर अंधकार में पड़ता है। तो कुछ ये नियम है जो लोग गृहस्थ धर्म में हैं, गृहस्थ में रहकर हमें किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है, जो कि हमें पूज्य भाई जी महाराज के श्री मुख से जानने को मिल रहा है, उनके ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस जानकारी के माध्यम से आप भी अगर गृहस्थ में हैं तो आप अपनी भक्ति को और सुदृढ़ कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।